हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है जिसका नाम PQR है, उसमें राइट एंगल जो है Q है। एक ट्रायंगल PQR है जिसका राइट एंगल Q है, यानी 90 डिग्री Q एंगल है। तो PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर। PR एंड QR मिलकर 25 सेंटीमीटर हो रहा है और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको डिटरमाइन करना है द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P, tan P। ये तीन की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग पहले ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए ट्रायंगल में है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल लीजिए PQR। तो हमने एक ट्रायंगल लिया PQR, ठीक है। एक ट्रायंगल PQR ट्रायंगल लिया। अब कह रहा है उसका एक Q जो हो राइट एंगल, तो Q यहाँ पे राइट एंगल ले लिया। Q राइट एंगल यानी 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि PR QR मिल के 25 सेंटीमीटर है और एक PQ जो है जो 5 सेंटीमीटर है। तो ये PQ 5 सेंटीमीटर हो गया। PQ 5 सेंटीमीटर लिख लिया। तब कह रहे हैं कि sin P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब देखिए ये तीनों पता करने के लिए हमें तीन साइड, एक ट्रायंगल की तीन साइड यानी जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस है उसको हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो गिवन है उसी से हमें पता लगेगा। गिवन में है आपका, देखिए PR प्लस QR दे रखा है 25। यहाँ पे PR प्लस QR मिलके 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम QR इक्वल 25 माइनस PR हो जाएगा। हमने Q ये प्लस में है, इधर इक्वल के इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक। यहां से QR की वैल्यू हो गया, आप इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं अगर चाहें तो QR की वैल्यू 25 माइनस PR हो गया और PQ की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, PQ इक्वल टू 5। तो इस ट्रायंगल में हमें दो साइड यहां से निकाल लिए, QR और PQ। एक साइड और बच रहा है QR की, ये हो गया QR इधर वाला और ये हो गया PQ। तो एक बच रहा है PR। अब देखिए PR निकालने के लिए एक फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल में अगर दो साइड पता हो, तीसरा साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। जो हाइपोटेनियस, अगर ये हो गया आपके, अगर ये एंगल P है, एंगल Q है, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो गया ऑलवेज के लिए। ऑलवेज हाइपोटेनियस आपका PR ही होगा, यानी PR जिसे हम आप चाहे तो ब्रैकेट में छोटा h भी लिख सकते हैं पहचान के लिए कि PR यानी हाइपोटेनियस। और बाकी दो साइड है उसे कैसे निकालेंगे, यानी PR के स्क्वायर, बाकी जो बचा उसका PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालना है तो ऐड दोनों का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला की एक तरह से और भी लिखते हैं, देखिए कैसे। अगर हमें PR निकालना हो तो ये स्क्वायर है इक्वल की उस साइड जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी आप लिख के बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे PR का स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर, तो PQ की वैल्यू क्या देखा है 5, तो यहाँ पे हम 5 का होल स्क्वायर प्लस QR की, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में QR की वैल्यू क्या है 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। इसलिए QR की वैल्यू है इतना और इसका स्क्वायर दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगाए। सॉल्व करते हैं इसको फिर एक स्टेप, PR स्क्वायर इक्वल ये 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इस फॉर्मूला पे ये यहाँ पे सॉल्व हुआ है। ये आपका a हो गया और ये आप b हो गया।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह पे 25 है तो 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस 2ab, 2 का 2 फॉर्मूला का, a यहाँ पे 25 और b की वैल्यू pr है तो pr, ठीक है, माइनस है फिर फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह pr है तो pr का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, pr स्क्वायर ये 25, इसको जब सॉल्व करेंगे 25 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25 625 आएगा, यानी 625, ये 52 जा सॉरी 25 टू जा 50 pr, माइनस का माइनस ये प्लस pr स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे pr स्क्वायर इक्वल के इस साइड भी है, pr स्क्वायर इक्वल के इस साइड भी है, तो pr स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, देखिए माइनस 50 pr है, इधर आएगा प्लस 50 pr हो जाएगा, ठीक। बाकी ये देखिए ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, और इस दोनों को ऐड करेंगे 625 और 25 जब ऐड हो जाएगा 650 होगा, ठीक है। अब यहां से pr इक्वल ये 50p के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, और ये आपको जब इसको काटेंगे 6 को 5 को जब हम 65 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इस पे 1 गया 15, ये हो जाएगा कितना 30, यानी pr की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे, देखिए अब QR जो है, QR की वैल्यू 25 माइनस PR है, 25 माइनस PR है ना, QR की वैल्यू 25 माइनस PR, सॉरी यहाँ पे होगा आपका PR, ठीक है। तो इसलिए QR इक्वल 25 माइनस PR, और यहाँ पे PR कितना निकल गया है 30, तो इसलिए QR की वैल्यू क्या आ गया 12। अब यहाँ पे आपके तीनों साइड क्लियर हो गया, देखिए PQ 5 सेंटीमीटर क्लियर हो गया, QR 12 सेंटीमीटर क्लियर हो गया, और PR 13 सेंटीमीटर क्लियर हो गया। अब यहाँ आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए PQ हमने लिख दिया है 5 सेंटीमीटर, PR आपका जैसे P और R, PR 12 सेंटीमीटर और QR कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तीनों साइड निकल गया, तब आपको इसकी साइन P, cos P, tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अब फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम साइन P पे चलते हैं। साइन P लेना है हमें, यानी इस एंगल को लेना है, ठीक है। तो आपको पता नहीं साइन P की, पहले साइन की फॉर्मूला क्या है ये पता होना चाहिए। तो साइन P आपको बार बार मैं दिखाया हूं, P B P H H B। जिस तरह मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर ललिता से बात करनी है और गीता से बात करनी है तो मोबाइल नंबर जरूरी है उसका, उसी तरह आपको ये पता करने के लिए ये पता होना चाहिए कि PB क्या होता है और HHB क्या होता है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। और आपको ये ट्रिगोनोमेट्री का जो 6 रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसके बाद कौन सा आता है ये पता होना चाहिए। जैसे आपकी फ्री फायर या पबजी में पता है कि कौन सी गेम लेवल के बाद कौन सी आता है, डीजे आलू कब आता है, कब खुलता है, उसके बाद का लेवल कौन खुलता है, उसी तरह आपको ये पता होना चाहिए साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है, टेन के बाद कॉट आता है, कॉट के बाद सेक आता है, फिर कोसेक आता है, ये पता होना चाहिए। जिस तरह आपको गेम का पता है
कि डीजे आलू कब खुलेगा, उसके बाद का लेवल क्या है, उसके बाद का लेवल क्या है। तो ये स्टेप हुआ। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो साइन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है P बाई एच। ठीक है, अब साइन P के लिए हमें P बाई एच का खोलना है। देखिए ये तो ऑलवेज के लिए हाइपोटेनियस हो गया, अब इसके लिए आपको P बाई एच ढूंढना है। तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, सामने वाला P हो गया, यानी यहाँ आपका जो क्यू आर हुआ, ठीक है, क्यू आर हो गया P और आपका H हमेशा ये 13, यानी पी आर आपका हाइपोटेन्यूज। इसलिए साइन P इक्वल हो जाएगा क्यू आर की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम, क्यू आर की वैल्यू आप फिगर में लिख दिए हो तो और आसान है, और ना आप यहाँ निकाले हो क्यू आर की वैल्यू 12, तो 12 और क्यू आर की हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या है पी आर, तो पी आर की वैल्यू 13। ये आपकी साइन P की आंसर हो, ये साइन P की। अब नेक्स्ट कौन सा है, कॉस P। ठीक है, अब आपको फिर इसी ट्रायंगल से, अब साइन के बाद कॉस आता है। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे b बाई एच होता है। अब हमको पता है कि ये सेम सामने वाला आपका फिर परपेंडिकुलर हुआ, तो इसको लेना ही नहीं है क्योंकि इसमें बेस है और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तब जो बचा वो क्या हो गया, बेस हो गया। यानी आपका पी क्यू यहाँ पे पी क्यू बेस हो गया और हाइपोटेनियस पी आर हो गया, हाइपोटेनियस पी आर हो गया। इसलिए cos p इक्वल पी क्यू की वैल्यू या तो आप फिगर से ले लीजिए, बात वही है, या आप जहां यहाँ से निकाले हैं पी क्यू की वैल्यू वहां से निकले। अब देखिए पी क्यू यहाँ 5 सेंटीमीटर, फिगर में भी ऑलरेडी लिखा है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर और पी आर, ये जो पी आर हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 10p। अब देखिए 10p निकालना है। ठीक, 10p आपको फिर वही, तो यही एंगल है तो फिर सामने वाला परपेंडिकुलर है, लेकिन 10 की फॉर्मूला क्या होगा ये देखना होगा। तो ये साइन फिर cos 10, तो 10 का फॉर्मूला होता है p बाई b। इसमें p चाहिए, इसलिए हम सामने वाला इसके परपेंडिकुलर हो गया, यानी क्यू आर परपेंडिकुलर चाहिए और बेस, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, तो नीचे वाला जो बचा वो बेस हो गया, यानी पी क्यू आपका बेस हो गया। अब इसलिए 10p इक्वल क्यू आर की वैल्यू आप यहाँ फिगर से ले लीजिए 12 और पी क्यू की वैल्यू 5। तो इस तरह आपका इस 10p की वैल्यू ये, cos p की वैल्यू ये और sin p की वैल्यू ये, आपका 3 आंसर यहाँ पे है, sin p की वैल्यू, cos p की वैल्यू, 10p की वैल्यू। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं या इसी तरह आंसर भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो आपको इस तरह, जिस तरह आप पबजी में याद रखते हैं कि कितने कॉइन से कौन सा लेवल खुलता है, उस लेवल के बाद कौन सा लेवल होता है, उस तरह आपको ट्रिगो का ये रेशियो भी याद रखना होगा कि साइन cos 10 cos 6 और कौन से फॉर्मूले से कौन फाइंड होगा। जिस तरह ललिता बबीता से बात करने के लिए नंबर पता होना चाहिए, उसी तरह आपको साइन का निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।